ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, पढ़ने लिखने की इच्छा शक्ति नहीं, बुद्धि होके भी उस पे चले नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसे इंसान कहें। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला वो करने की जोखिम उठाती है जो आज से हजारों साल के भारतीय संस्कृति परंपरा के इतिहास में प्रतिबंधित माना गया था। दलित अछूत बच्चे और लड़कियों को शिक्षा देना, वह भी उस समय जिस समय लड़कियों का पढ़ना लिखना पाप माना गया था। वो समाज जो विधवा स्त्री को अपने कर्मकांडी अंधविश्वास, संस्कृति व परंपरा के नाम पर उसे समाज से तिरस्कृत किया जाता था, उस वंचित शोषित महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया और महिलाओं के आत्मसम्मान व वजूद के लिए खड़ा हुई। रूढ़िवादी ब्राह्मण जो समाज को खोखला कर रहा था, वहां अपने विचारों से क्रांति लाई। मैं बात कर रहा हूं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र राज्य के छोटे से नाय गाँव में हुआ। पिता खंडोजी नेवेश और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी। उस समय बाल विवाह प्रचलित थी और 9 वर्ष की आयु में 1840 को 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले से विवाह हुआ था। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ज्योतिराव बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए। वे सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। ज्योतिबा फुले ही सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया करते थे। तब जाके सावित्रीबाई को यह एहसास हुआ कि पढ़ाई लिखाई ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है और अगर लड़कियों को भी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें पढ़ाना होगा। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और अपने पति के साथ मिलकर 1848 में पुणे में पहला स्कूल छात्राओं के लिए खोला और पहली महिला शिक्षिका बनी। यह सब इतना भी आसान नहीं था उस समय, जिस समय लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करना पाप समझा जाता था, जिससे इस सभी के कारण समाज का दबाव घर वालों पर ऐसा था कि घर वालों ने ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को घर से निकाल दिया। उसके बाद ज्योतिबा फुले के दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने मदद की थी। स्कूल जाते समय सावित्रीबाई फुले के ऊपर लोग शारीरिक हिंसा, कीचड़, पत्थर, गोबर एवं अभद्र भाषा का व्यवहार करते थे और यह सब करने वाले खुद को उच्च श्रेणी के मानने वाले लोग थे। आप सोच सकते हैं कि खुद को ऊंचा कहने वाले कितनी निष्ठा भरी काम करते थे, लेकिन इन सबों के बावजूद स्कूल वो 2 साड़ी ले जाया करती थी और गंदे मैले वस्त्र को बदलकर साफ सुथरी साड़ी पहनकर क्रांति ज्योति शिक्षा की जलाने का काम की। 1852 पुणे में महिला सेवा मंडल विधवा स्त्री के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया गया। इस संगठन में उन सभी तरह की वंचित शोषित महिलाओं के लिए काम किया जाता था। पति के मरने के बाद विधवा महिलाओं का सर मुंडवाना पड़ता, उन्हें समाज में कटकर अकेले जाना पड़ता और समाज का दोगलापन ऐसा था कि एक तरफ तो ब्रह्मचर्य की बात करते थे और दूसरी ओर विधवा महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। ऐसी महिलाएं जब गर्भवती हो जाती थी और डर के मारे गर्भ को मार दिया करती या आत्महत्या कर लिया करती थी। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के जरिए हर जगह पोस्टर लगवाया कि ऐसी महिला जो अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर पा रही, वह अनाम रह के हमारे पास दे जाएं, हम उनका भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा देंगे, जिसका लाभ सबसे ज्यादा विधवा स्त्री को मिलता था, जिनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण महिला हुआ करती थी। उन्हीं में से एक विधवा की संतान यशवंत को फुले दंपति ने अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था निम्न जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने के साथ साथ समाज की शोषक परंपरा से भी अवगत कराना और सभी जाति के लोगों को एक साथ मंच पर बैठने की आग्रह करते थे और एक साथ बैठकर महसूस कराते थे कि साथ बैठने से कोई भी ऊंच नीच नहीं होती। इस माध्यम से उन्होंने तमाम जागरूकता का कार्यक्रम किया ताकि समाज में जागरूकता आती है तो कुरीतियां अपने आप समाप्त हो जाता है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया, जिससे सावित्रीबाई न केवल शिक्षा बल्कि समानता का भी कार्य कर रही थी। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है और उस समय समाज के पुरुष अंतिम संस्कार करते थे। उस बंधन को तोड़कर खुद से
ज्योतिबा फुले की अंतिम संस्कार की। 1897 में प्लेग रूपी एक महामारी फैल गई और उस समय महामारी में सावित्रीबाई दिन रात प्लेग के शिकार लोगों की सेवा में लग जाती है। पीड़ित गरीब बच्चों के लिए अलग कैंप व महिलाओं के लिए अलग कैंप लगाई और लगातार प्लेग से हो रहे शिकार लोगों की सेवा करते करते खुद संक्रमित हो जाती है और 10 मार्च 1997 को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का निधन हो जाता है। आखिरी लम्हे तक वह मनुष्य प्रेम, सद्भाव, आत्मा सम्मान के लिए लड़ती रहती हैं और जाते जाते इस देश में यह सबक सिखा जाती हैं। आने वाले वक्त में यह देश मुकम्मल तब बनेगा जब आधुनिक महिलाएं सावित्रीबाई फुले के नक्शे कदम पे चलेगी।